हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। हम देख रहे हैं हिंदी आलोचना का विकास। इस क्रम में हम आ पहुँचे हैं नई समीक्षा पर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे नई समीक्षा। नई समीक्षा से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जुड़े हुए। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है, यानी कि नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से, नई समीक्षा में आधुनिक भावबोध निहित है, उससे वो संपृक्त है। तो नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सृजना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर बल देती है। नई समीक्षा, जिस पर हमने ये महत्वपूर्ण लाइन देखी कि नई समीक्षा में क्या निहित है। आइए फिर से इस महत्वपूर्ण लाइन को देखते हैं और समझते हैं कि नई समीक्षा में का उद्देश्य क्या है। आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सृजना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर बल देती है। ये आधुनिक समीक्षा में निहित है। हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा निम्नलिखित हैं। तो हिंदी के प्रमुख नए समीक्षकों में नाम आता है अज्ञे जी का। हम जानते हैं कि कविता में भी इन्होंने तार सप्तक की स्थापना की थी। आप सभी इनसे परिचित हैं कि ये नवीन अनुसंधानों के लिए जाने जाते हैं साहित्य में, और नए समीक्षक की भूमिका में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। और इसमें इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे अज्ञे जी को, जो कि नए समीक्षक की भूमिका में है, और इनकी समीक्षात्मक कृतियां हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं अज्ञे जी के। और अगला नाम आता है गिरिजा कुमार माथुर जी का, जिनकी आलोचनात्मक कृति का नाम है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, 1966 ईस्वी। डॉक्टर रघुवंश हैं जिनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर रघुवंश की। अगले जो समीक्षक हैं उनका नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा, जिन्होंने लिखा है नई कविता के प्रतिमान, 1957 ईस्वी में।
मैंने आप सभी से कहा था मुझे कन्फ्यूज़न होती है दो रचनाओं में बहुत ज़्यादा। नामवर सिंह की जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, और इनकी जो रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई कविता के प्रतिमान, इन दोनों में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन यही कन्फ्यूज़न तो दूर करनी है। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपकी दूर हुई होगी, मेरी थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है। नई कविता के प्रतिमान जिसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी, और नए प्रतिमान पुराने निकस, ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगले समीक्षक हैं रामदरस मिश्र जी। हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा और हिंदी आलोचना का इतिहास, ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रामदरस मिश्र जी के। और विजय देव नारायण शाही, जिनकी आलोचनात्मक कृति का नाम है जायसी। इन्होंने 1983 ईस्वी में जायसी पर बहुत ही अच्छी इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति पेश की थी सभी के सामने, बहुत ही प्रशंसा हुई थी इनकी। इस कृति पर इनको सम्मानित भी किया गया है, विजय देव नारायण शाही जी को। जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, साहित्य क्यों, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगले समीक्षक हैं जगदीश गुप्त, जिनकी समीक्षात्मक कृतियों के नाम है नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, जिन्होंने जो नए समीक्षक माने जाते हैं और इन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ कई लिखे हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख समीक्षात्मक ग्रंथों को। हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, भाषा और संवेदना 1964। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976, सृजन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचनात्मक दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, भाषा काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989, प्रसाद निराला और अज्ञेय 1989, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 ईस्वी में प्रकाशित इनकी आलोचनात्मक कृति है, और भक्ति काव्य यात्रा 2002। तो ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। अगले नए समीक्षक के रूप में हम देखेंगे, नई समीक्षा में चंद्रकांत महादेव वानरी वडेकर का नाम भी काफ़ी चर्चित है। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, कविता की तलाश, जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, कथाकार अज्ञेय, चंद्रकांत देवताले की कविता कविता का स्वभाव 1995। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं चंद्रकांत महादेव वानरी वडेकर जी की। मलयज, जिनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं कविता से साक्षात्कार 1979, संवाद और एकालाप और रामचंद्र शुक्ल, इनके 3 प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप और रामचंद्र शुक्ल। अगला नाम आता है परमानंद श्रीवास्तव जी का, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कविकर्म और काव्य भाषा 1975, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976,
समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, समकालीन कविता का यथार्थ 1988, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995, कविता का अर्थात 1999, कविता का उत्तरजीवन 2004, अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005 और दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं परमानंद श्रीवास्तव जी की। अब हम देखेंगे रमेश चंद्र शाह जी के आलोचनात्मक कृतियों को, जिसमें हैं छायावाद की प्रासंगिकता, समांतर, वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागर्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं रमेश चंद्र शाह जी की। अगला नाम है प्रभाकर श्रोत्रिय जी का, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सुमन, मनुष्य और सृष्टा, प्रसाद का साहित्य, प्रेम, तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आँख। ये ध्यान दीजिएगा, कविता की तीसरी आँख, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। कविता की तीसरी आँख प्रभाकर श्रोत्रिय जी की आलोचनात्मक कृति है। संवाद 1982, काल यात्री है कविता 1982, रचना एक यातना है 1985, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, मेघदूत एक अंतरयात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि परंपरा, तुलसी से त्रिलोचन तक 2006 और मतिराम 2008। ये प्रमुख जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो हैं प्रभाकर श्रोत्रिय जी की। इससे प्रश्न आता है, इनकी कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि हम पूरा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।